Hello everyone, this is 1.3 of semester first major geography course, and there is a relationship of geography with other disciplines. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि geography जो discipline है हमारा उसका अदर डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या लिंक रखती है वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ। इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफी इज द interdisciplinary and integrative science that study the earth, human being and their interaction with environment. इंटीग्रेटिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो स्टडी करती है अर्थ को, ह्यूमन बीइंग को और देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. इट ड्रॉ नॉलेज फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड सोशल साइंसेस टू एक्सप्लेन स्पेशल पैटर्न, रीजनल डिफरेंस एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप. ये डेटा ड्रा करेगी, नॉलेज ड्रा करेगी, नेचुरल साइंसेस से भी करेगी एंड सोशल साइंसेस से भी करेगी, so that it can explain the special pattern, स्पेस पे जो भी फीचर उनके पैटर्न को एक्सप्लेन कर सके, उनके बीच का डिफरेंस बता सके एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट की जो भी रिलेशनशिप है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सके. सो ज्योग्राफी इज द इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटिव साइंस. इंटीग्रेटिव साइंस इसलिए कि सबको कंबाइन करके, कहीं कोई फिगर कोई डेटा कहीं से लाएगी, किसी डिफरेंट सब्जेक्ट से लाएगी, कोई कहीं से लाएगी. इंटरडिसिप्लिनरी भी है क्योंकि मल्टी सब्जेक्ट से ही अपना नॉलेज, अपना डेटा ड्रा करती है. देयरफॉर ज्योग्राफी शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप विद मैनी डिसिप्लिन. तो हम आगे देखेंगे कि ज्योग्राफी किस किस के साथ क्या रिलेशनशिप रखती है या क्या शेयर करती है, कहाँ से क्या क्लोजली, कैसे क्लोजली रिलेटेड है. ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है. तो इसमें उन्होंने बताया है कि जैसे पैडोलॉजी हम सॉइल की स्टडी करते हैं, देखिए अगर हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे देन इट विल बी सॉइल ज्योग्राफी. बॉटनी हम ऐसे पढ़ते हैं लेकिन विद इन द ज्योग्राफी इट इज फाइटो ज्योग्राफी. होगी सेम चीज जैसे बॉटनी के अंदर हम पढ़ते हैं वैसे ही हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन वो जो ब्रांच जिसके अंदर आएगी एंड जिसके अंदर आएगी उसका नाम है फाइटो ज्योग्राफी. देन zoology सॉरी. तो zoology हम ऐसे पढ़ते हैं और विद इन द ज्योग्राफी इट इज जू ज्योग्राफी. इकोलॉजी ह्यूमन इकोलॉजी ज्योग्राफी के अंदर है. environment size outside the geography and within the geography it is environmental geography. Culture geography outside the within the geography and outside anthropology हम ऐसे पढ़ेंगे and कल्चर ज्योग्राफी विद इन ज्योग्राफी पढ़ेंगे. देन फिलोसफी पढ़ते हैं, सोशोलॉजी पढ़ते हैं. फिलोसफी की जगह हम ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ेंगे. सोशोलॉजी की जगह हम सोशल ज्योग्राफी पढ़ेंगे. हिस्ट्री की जगह हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे. पॉलिटिकल साइंस की जगह हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे. डेमोग्राफी के जगह हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ेंगे. वैसे ही ये सब बताया हुआ है इन्होंने. जैसे हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जगह हम डेमोग्राफी पढ़ेंगे. इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर इकोनॉमिक्स को हम आउटसाइड द ज्योग्राफी पढ़ेंगे, लेकिन हम जब उसको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे देन इट विल बी इकोनॉमिक ज्योग्राफी. स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स outside the geography or within the geography it is known as quantitative technique in geography. मैथ एंड एस्ट्रोनॉमी हम आउटसाइड द ज्योग्राफी स्टडी करेंगे बट विद इन द ज्योग्राफी इट इज नोन एज मैथमेटिकली एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी. जियोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक आउटसाइड द ज्योग्राफी. मॉर्फोलॉजी विद इन द ज्योग्राफी. मीटियोरोलॉजी स्टडी ऑफ क्लाइमेट, लेकिन अगर डिफरेंट ब्रांच में देखें अगर उसको हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे देन इट इज क्लाइमेटोलॉजी. फिर हाइड्रोलॉजी, जो हमारा हाइड्रोस्फीयर कंपोनेंट है हमारी अर्थ का, उसकी स्टडी, लेकिन विद इन ज्योग्राफी इट इज ओशनोग्राफी. वैसे ही पैडोलॉजी सॉइल ज्योग्राफी. तो इस जो ये फ्लो चार्ट है इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आउटसाइड भी अगर हम सेम डेटा पढ़ेंगे, सेम सब्जेक्ट पढ़ेंगे देन इट्स नेम इज डिफरेंट. बट व्हेन वी स्टडी सेम सब्जेक्ट विद इन द ज्योग्राफी तो उसके साथ जैसे जियोलॉजी है तो विद इन द सब्जेक्ट इट इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी. पेडोलॉजी की जगह सॉइल ज्योग्राफी. बॉटनी की जगह फाइटो ज्योग्राफी. जोलॉजी की जगह जू ज्योग्राफी. इकोलॉजी की जगह ह्यूमन इकोलॉजी. एनवायरनमेंट ज्योग्राफी. कल्चर ज्योग्राफी. थॉट ज्योग्राफिकल थॉट. सोशल ज्योग्राफी. हिस्टोरिकल ज्योग्राफी. पॉलिटिकल ज्योग्राफी. पॉपुलेशन ज्योग्राफी. इकोनॉमिक ज्योग्राफी. क्वांटिटेटिव टेक्निक ज्योग्राफी एंड मैथमेटिकली एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी. तो आउटसाइड दी डिफरेंट एंड विद इन दी ज्योग्राफी सेम कंटेंट पढ़ेंगे लेकिन उसका नेम डिफरेंट हो जाएगा. ये इन्होंने क्लियरली इस ग्राफ में सॉरी फ्लो चार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है. मैं हम देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है ज्योग्राफी का अदर डिसिप्लिन के साथ. सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप क्या है अदर डिसिप्लिन के साथ. हम ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी का रिलेशनशिप देखेंगे. ज्योग्राफी एंड मेटीरियोलॉजी
और क्लाइमेटोलॉजी के साथ देखेंगे ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक का देखेंगे, ज्योग्राफी का सोशियोलॉजी के साथ देखेंगे, देन पॉलिटिकल के साइंस के साथ देखेंगे, हिस्ट्री के साथ देखेंगे, इन्वायरमेंट साइंस के साथ देखेंगे, बायोलॉजी के साथ देखेंगे, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के साथ देखेंगे, कंप्यूटर साइंस के साथ देखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी के साथ ज्योग्राफी का क्या रिलेशनशिप है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी की बात करें तो क्लोजली रिलेटेड बिकॉज बोथ स्टडी ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी इज दी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जियोलॉजी भी अर्थ की स्टडी करता है, लेकिन जियोलॉजी मोर फोकस करता है इंटरनल स्ट्रक्चर पे। इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक हमारी क्रस्ट, मेंटल कोर, हमारे रॉक्स, मिनरल, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, ये स्टडी करेगी जियोलॉजी। और ज्योग्राफी स्टडी करेगा कि कोई लैंड फॉर्म जैसे माउंटेन है, जैसे कोई माउंटेन रीजन है, प्लेट्यू, प्लेन्स एरिया है, वैलीज हैं, कैसे बने, लैंडस्केप्स एंड सरफेस प्रोसेस, जैसे क्लाउड कैसे बन रहे हैं, रेनफॉल कैसे हो रही है, अच्छा, और जो जो भी प्रोसेस ऑन द अर्थ सरफेस ऑपरेट करते हैं, ज्योग्राफी उस पर फोकस करता है। तो इसका रिलेशनशिप अगर देखें हम तो जियोलॉजी हेल्प ज्योग्राफी, जियोलॉजी कैसे हेल्प करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी को माउंटेन को समझने के लिए, प्लेट टेक्टोनिक को समझने के लिए, अर्थ केक को समझने के लिए, वॉल्केनो को, अर्थ फॉर्मेशन को। और जियोमॉर्फोलॉजी उसकी ज्योग्राफी की ब्रांच है, वो हैवीली डिपेंडेंट जियोलॉजिकल नॉलेज। मैं जियोलॉजी के अंदर जो भी डेटा, जो भी नॉलेज हमें मिले, जैसे अर्थ के कैसे आ रहा है, वॉल्केनो के पीछे क्या रीजन है, रॉक्स कैसे बन रही है, प्लेट कैसे मूवमेंट कर रही है, माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं, तो वो जो भी नॉलेज होगा हमारे पास वो हमें जियोमॉर्फोलॉजी जो कि ब्रांच है ज्योग्राफी की, वो डिपेंड है उस पर, उसके जियोलॉजिकल नॉलेज पे। तो बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर हैविंग द ग्रेट रिलेशनशिप। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कैन बी एक्सप्लेन थ्रू जियोलॉजिकल और प्लेट मूवमेंट। और फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हम जियोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के अंदर कैन बी एक्सप्लेन थ्रू जियोलॉजिकल और प्लेट मूवमेंट के अंदर हम जो हिमालय बने हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। देन ज्योग्राफी विद मेटीरियोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी तो एक्चुअली विद इन द ज्योग्राफी ही बोलते हैं उसको, लेकिन मेटीरियोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब मेटीरियोलॉजी कंप्लीट स्टडी है वेदर की, बट ज्योग्राफी भी, ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेटोलॉजी होती है, तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर भी हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं। तो ज्योग्राफी स्टडी टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, विंड, मानसून, क्लाइमेट रीजन, but geographical knowledge help explain climate variation from place to place। मेटीरियोलॉजी के अंदर भी वेदर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करेंगे, लेकिन मेटीरियोलॉजी ओनली जो है, ओनली डिफाइंड, जो ओनली लिमिटेड है उसका स्कोप, वो है वेदर को समझना। लेकिन क्लाइमेटोलॉजी थोड़ा वाइड सब्जेक्ट है, इसमें हम पूरे एंटायर क्लाइमेट को समझते हैं। लेकिन अब एक बात ये है कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या हुआ, वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस क्या हुआ। तो वेदर एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है जो कि वैरी करता है मिनट टू मिनट, इवन सेकेंड टू सेकेंड, और स्मॉल एरिया का है। वहीं क्लाइमेट लॉन्गर एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि यूजली 30 ईयर्स तक या 30 to 35 ईयर तक काउंट की जाती है। क्या है वेदर, वेदर शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वेदर एंड क्लाइमेट लॉन्ग टर्म एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि यूजली लंबे समय तक काउंट की जाती है, मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग काउंट की सकती है। वो यूजली 30 to 35 ईयर तक हो सकते हैं। तो इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, ज्योग्राफी स्टडी टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, मानसून एंड क्लाइमेट, बट ज्योग्राफिकल नॉलेज हेल्प टू एक्सप्लेन क्लाइमेट वेरिएशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ज्योग्राफी को स्टडी करेगी टेम्परेचर को, रेनफॉल को, प्रेशर को, विंड को, मानसून को, लेकिन ज्योग्राफिकल नॉलेज जब जो हमें डेवलप होगा वो हमें क्लाइमेट वेरिएशन जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की पे हो रही है उनको समझने में हेल्प करेगा। जैसे हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये पोल है। तो जो इक्वेटर पे क्लाइमेट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्या रीजन है, वो एक क्लाइमेट वेरिएशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस को अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। एन एग्जाम्पल में देखेंगे तो इंडियन मानसून पैटर्न, इंडियन मानसून पैटर्न इंडियन मानसून पैटर्न इंडियन मानसून पैटर्न आर स्टडीड थ्रू ज्योग्राफिकल एंड मेटीरियोलॉजिकल अप्रोचेस। अब ज्योग्राफी के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे, और हमारे वेदर का फिनोमेना है वो
वेदर मानसून लाता है इंडिया में, तो मीटेरियोलॉजिकल अप्रोचेस के अंदर भी इसको स्टडी किया जाता है। देन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशनशिप है? इकोनॉमी किस चीज़ की स्टडी है? वो स्टडी है कैसे प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन कैसे हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और रिसोर्स का यूज़ कैसे करना है। बट ज्योग्राफी भी उसी चीज़ पे, ऐसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी एग्जामिन करेगा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इकोनॉमिक प्रिंसिपल हेल्प ज्योग्राफर अंडरस्टैंड रीजनल डेवलपमेंट एंड इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो भी किसी कोई रीजन होगा वहाँ पे जो भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होगी, कोई रिच होगा कोई पुअर होगा, तो उनके बीच की वो इनइक्वालिटी कैसे आ रही है, क्या रीज़न है उसके पीछे, उसको समझने में हेल्प करेगी इकोनॉमी भी और ज्योग्राफी भी। तो एग्जांपल में देखिए अगर हम, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन डिपेंड ऑन दी ज्योग्राफिकल फैक्टर लाइक रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, लेबर एंड मार्केट एक्सेस। अब देखना इंडस्ट्री कहीं भी है, जैसे ये एक रोड है और यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लोकेट है, तो इंडस्ट्री लोकेट इसलिए क्योंकि ये डिपेंड है, हैवीली डिपेंड है ज्योग्राफिकल फैक्टर के ऊपर। जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर लाइक इसको रॉ मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी रोड से कितनी दूर कनेक्टिविटी है या नहीं है, लेबर मिल रही है इसको कि नहीं मिल रही है, इसको जो ये प्रोड्यूस करे इस फैक्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी बन रहा है उसको मार्केट एक्सेस है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो फिर तो कोई वहाँ इंडस्ट्री नहीं खोलेगा। तो इट मीन्स जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है ज्योग्राफिकल फैक्टर पे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, तो वैसे ही वहाँ पे सेटअप भी हमें देखने को मिलेगा। देन ज्योग्राफी विद एंड सोशोलॉजी। सोशोलॉजी स्टडी करती है ह्यूमन सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। और ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी पॉपुलेशन, कल्चर, सेटलमेंट, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। वही सोशोलॉजी हेल्प करती है हमें सोशल पैटर्न, ह्यूमन इंटरेक्शन और इन ज्योग्राफिक स्पेस पे। अब देखो एक बात बताती हूँ, ज्योग्राफी हर एक सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, क्योंकि हमने एक डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो हमारी ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी है वो स्टडी ऑफ द अर्थ है। जो ज्योग्राफी है वो स्टडी ऑफ द अर्थ है। तो अर्थ की स्टडी है ज्योग्राफी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है, तो कोई भी फिनोमेना होगा, वो चाहे सोशोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस चीज़ में भी उसका स्कोप होगा, जैसे सोशोलॉजी सोसाइटी की स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमी जो सेटअप होता है उसकी स्टडी करता है, वो होगी तो ऑन दी अर्थ सरफेस ही ना। जैसे जियोलॉजी तो विद इन दी अर्थ सरफेस होगी, लेकिन ज्योग्राफी को हम ज्योग्राफी खुद अपने आप में डिफाइन है कि वो होलिस्टिक स्टडी है अर्थ की, चाहे वो विद इन दी अर्थ हो चाहे सरफेस पे हो। तो वैसे ही ज्योग्राफी हर एक सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप रखती है, क्योंकि वो एक वाइड सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम पूरे इंटायर अर्थ की बात कर रहे हैं। अब अर्थ से आगे कोई, अर्थ से बढ़ के तो कोई होगा नहीं जिस सब्जेक्ट में हम, जिसकी स्टडी कोई भी फिनोमेना ऑपरेट करेगा वो अर्थ से ही करेगा। तो इसलिए ज्योग्राफी जो है वो वाइड सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट के साथ अपना रिलेशनशिप रखती है। वैसे एग्जाम्पल में देखें हम, तो अर्बन ग्रोथ एंड माइग्रेशन आर इन्फ्लुएंस बाय सोशल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर। अब अर्बन ग्रोथ एंड माइग्रेशन दोनों इन्फ्लुएंस होती है सोशल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर की। वैसे माइग्रेशन, कोई माउंटेनियस एरिया, बड़े बड़े माउंटेन है, हार्श क्लाइमेट, हाई एल्टीट्यूड वाइज वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई वहाँ रहना पसंद थोड़ा करेगा। वो तो प्लेन एरिया में रहना पसंद करेगा जहाँ पे एसेसिबिलिटी होगी, जहाँ पे पानी होगा, मतलब सब कुछ उनको सारी फैसिलिटी मिल रही होगी, वहाँ पे रहना पसंद करेगा। तो माइग्रेट हो जाएंगे लोग माउंटेनियस एरिया से प्लेन एरिया की तरफ। वैसे अर्बन ग्रोथ, अब गाँव में फैसिलिटी कम मिलती है, मे बी उनको हॉस्पिटल ना मिले, कोई और फैसिलिटी ना मिले, तो लोग शहरों में आके बसते हैं, शहरों में आके रहते हैं। तो अर्बन ग्रोथ एंड माइग्रेशन दोनों सोशल फैक्टर की वजह से भी एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। Then geography and political science study गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड पावर रिलेशन। वही पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी होती है, विद इन दी ज्योग्राफी वो एग्जामाइन करती है कि हमारी बाउंड्रीज कहाँ पे हैं, बाउंड्रीज टेरिटरी क्या है, जियो पॉलिटिक्स, सिलेक्शन, इंटरनेशनल रिलेशन। अगर दोनों में देखें तो वाटर डिस्प्यूट, अब वाटर डिस्प्यूट, रिसोर्स कन्फ्लिक्ट एंड टेरिटोरियल इश्यू रिक्वायर वो ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब पॉलिटी में देखिए अगर हम, तो कोई भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट लाइक हमारा जो पीओके का एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो एरिया, गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, तो वहाँ पे हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट है।
रिसोर्स कन्फ्लिक्ट है, जैसे रिवर्स का इंडस वाटर ट्रेटी है, तो पानी के बीच का जो जो भी एग्रीमेंट है वो, तो उसके बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है बिटवीन टू कंट्रीज, और इवन विद इन समटाइम विद इन टू स्टेट्स विद इन द सेम कंट्री, ऐसा भी रहता है। तो दोनों को समझने के लिए हमें ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तो इसलिए ज्योग्राफी जो है वो पॉलिटिकल साइंस के साथ भी रिलेशनशिप रखती है। Then geography and history study past event and human civilization over time. और geography क्या करेगी? Geography provide physical setting which historical event occur and many historical development are influenced by location, river, climate. अब अगर उसके एग्जाम्पल में देखें तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी इंडस रिवर थी जो जास्कार से अंदर आती है, जास्कर और लद्दाख के बीच में बहती हुई पाकिस्तान को चली जाती है, जैसे लेट्स सपोज ये इंडस है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के अराउंड बसी थी, उसके जो भी घर थे वो इंडस रिवर के इर्द गिर्द बसे हुए थे। अब क्यों बसे हुए थे? इसलिए बसे हुए थे क्योंकि वो नियर रिवर रहना पसंद करते, एक तो फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर अच्छी होगी, दूसरी पानी की उनको फैसिलिटी एसेसिबिलिटी होगी, वाटर एसेसिबिलिटी होगी, फर्टाइल लैंड होगी, वाटर अवेलेबिलिटी होगी, तो उससे उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जो भी एंशियंट सिविलाइजेशन हुई है, जैसे इजिप्टियन हुई है, मेसोपोटामियन हुई है, तो वो हमें यूजली रिवर के अराउंड ही देखने को मिलती है, क्योंकि उनको एक तो फर्टाइल लैंड मिलेगी, दूसरी वाटर अवेलेबिलिटी मिलेगी उनको, तो जो भी सिविलाइजेशन बसी है वो इर्द गिर्द जो इंडस रिवर है, दूसरी जो भी रिवर उनके इर्द गिर्द ही बसी है। एंड इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ज्योग्राफी हिस्ट्री के साथ कैसे लिंक है। देन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल साइंस की तो क्लोजली रिलेटेड है। क्यों क्लोजली रिलेटेड? क्योंकि हम एनवायरनमेंट साइंस में स्टडी करते हैं इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, कंजर्वेशन, और रिलेशनशिप क्या आती है? ज्योग्राफी एग्जामाइन ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरसेक्शन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर देखो ज्योग्राफी अर्थ स्टडी की, पूरे अर्थ की स्टडी है ज्योग्राफी, तो एनवायरनमेंट तो हमारी अर्थ का ही है ना, इकोसिस्टम भी तो हमारी अर्थ पे ही है, बायोडाइवर्सिटी जो डाइवर्सिटी है लिविंग बींग्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनके अंदर भी वेरिएशन है, तो पोल्यूशन हो रहा है, हमें कैसे कंजर्व करने के, सब ऑन दी अर्थ सरफेस की बात ही हो रही है, तो जो भी अर्थ सरफेस और विद इन दी अर्थ हो रही है वो तो हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। देन हम पूरे इन्वायरमेंट साइंस को ज्योग्राफी के अंदर एज एन इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट भी रहता है, आई थिंक फिफ्थ सेमेस्टर में होता है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में क्लोजरी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और रिलेशनशिप शेयर करती हैं। एन एग्जाम्पल में देखें हम तो क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, पोल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कॉमन एरिया स्टडी। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम इन्वायरमेंट साइंस में भी पढ़ेंगे एंड ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ेंगे। डिफोरेस्टेशन हो रही है, हम बोलते हैं एफोरेस्टेशन कर दो, प्लांट लगा दो, तो वो हम ज्योग्राफी के अंदर भी वेरियस प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव गवर्नमेंट लाती है, तो उसको हम ज्योग्राफी के अंदर एंड एनवायरनमेंट साइंस के अंदर भी पढ़ते हैं। पोल्यूशन हो रहा है, जैसे अब दिल्ली का पोल्यूशन जो विंटर्स में वो बढ़ जाता है, तो उसको हम ज्योग्राफी के अंदर एंड एनवायरनमेंट साइंस के अंदर भी पढ़ते हैं कि क्या रीज़न है उनके बढ़ने, उस पोल्यूशन के बढ़ने के। देन डिजास्टर मैनेजमेंट भी जब हम सिक्स सेमेस्टर में होते हैं तो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो ये हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ते हैं एंड इन्वायरमेंट साइंस के अंदर भी पढ़ते हैं। देन ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी क्या रिलेशनशिप कर रही है? बायोलॉजी में हम लिविंग बींग्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इन सब की स्टडी करते हैं। लेकिन विद इन दी ज्योग्राफी एक ब्रांच आती है हमारी, दैट इज नोन एज बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी बेसिकली ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी जो स्टडी करती है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इकोसिस्टम। जैसे कोई इकोसिस्टम है, जैसे कोई प्लांट्स है, जैसे हमें पता है कि जो जैसे हम ऊपर हमारा एल्टीट्यूड हाई होता है तो हमें ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जिनकी जैसे ऐसे प्लांट मिलते हैं जिनकी जो पत्ती होती है वो ऐसे ऐसे पतली पतली सी पत्ती होती हैं, वो उन्होंने अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया होता है कि वहाँ पे कोई भी स्नोफॉल होगी तो उससे वो टूटे ना, उससे जल्दी ही जो बर्फ है, जो स्नो है वो गिर जाए, उन पे कोई इफेक्ट ना हो उनका। तो ये शो करता है कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड इकोसिस्टम को कोई भी इकोसिस्टम कहीं पे भी डेवलप होता है तो वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे अडेप्ट करता है। जैसे पोलर बियर मिलते हैं हमें पोलर एरिया में, जैसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल में पोलर बियर मिलेंगे, तो पोलर बियर
पोल पे जो बर्फ होती है हमेशा, वो तो ठंड के कारण मर जाएंगे, लेकिन उनकी बॉडी, उनके ऊपर जो उनके हेयर होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनको कोई असर नहीं होता ठंडी का। इसलिए बायोजियोग्राफी ब्रांच है ज्योग्राफी की, स्टडी करता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, कहाँ पे कौन सी तरीके का प्लांट पाया जाता है, क्या रीजन, ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है उसके पीछे, एनिमल एंड इकोसिस्टम। एग्जाम्पल की बात करें हम तो डिफरेंट वेजिटेशन, डिफरेंट वेजिटेशन टाइप ग्रो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन। वही जो मैंने आपको पोलर बियर एंड वो जो प्लांट होते हैं बड़े बड़े से पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके, ऐसे पतले से लाइन लाइक स्ट्रक्चर उनके वो होते हैं, लीव्स होते हैं, तो उनके एग्जाम्पल दी। Then geography and mathematical and statics. Mathematics and statics both important role play करते हैं geography की, और having the great relationship with geography because कोई भी डेटा, कोई भी सब्जेक्ट है वो साइंटिफिक तब होता है जिसमें जब उसमें मैथमेटिकल, स्टैटिकल और क्वांटिटेटिव टूल्स का यूज होता है। तो हम ज्योग्राफी के अंदर भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। जैसे हम विद इन ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशो, लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन रेट, ये सब पढ़ते हैं हम। तो इसमें डेटा का यूज़ होता है, मैथ का यूज़ होता है, स्टैट का यूज़ होता है, क्वांटिटेटिव टूल लगते हैं। जैसे हम मैप स्केल, वही उन्होंने रिलेशनशिप बताया हुआ है, दे आर यूज्ड इन मैप स्केल। अब मैथ का यूज मैप स्केल में होगा, स्टैटिक का होगा, क्वांट का होगा, सर्वेइंग में होगा, पॉपुलेशन एनालिसिस, वही मैंने बता दिया, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, ये सब पॉपुलेशन एनालिसिस में होगा। सैम्पलिंग करेंगे, कोरिलेशन में होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन में होगा, स्पेशल एनालिसिस में होगा। तो दैट्स व्हाई ज्योग्राफी विद हैविंग हैज द ग्रेट रिलेशनशिप विद मैथ एंड स्टैट। एग्जांपल के लिए देखेंगे अगर हम तो सेंसस का जो डेटा है, सेंसस डेटा है, डेमोग्राफिक स्टडी रिलाई ऑन द स्टैटिकल मेथड्स। अब जो भी सेंसस डेटा है, सेंसस जब भी कंडक्ट होता है तो स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज होता है, तो इसलिए ज्योग्राफी का रिलेशनशिप विद इन उसके साथ, मैथ के साथ एंड स्टैट के साथ भी है। ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस, एक्चुअली इट इज द मॉडर्न ज्योग्राफी जो टेक्नोलॉजिकल एंड कंप्यूटर यूज करती है। एक्चुअली हमारी ज्योग्राफी में 1960 में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया था। 1960 से पहले, 1960 से पहले हमारी ज्योग्राफी एक डिस्क्रिप्टिव नेचर हुआ करती थी, बस बताती थी चली जाती थी, कोई डेटा नहीं प्रोवाइड करती थी, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती थी, न्यूमेरिकल डेटा बिल्कुल यूज नहीं करती थी। लेकिन 1960 में हमारी ज्योग्राफी के अंदर आया क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, जिससे हमारी ज्योग्राफी का जो नेचर है मोर साइंटिफिक, मोर एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव हो गया। अब उसमें कंप्यूटर साइंस लाइक जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, डिजिटल कार्टोग्राफी, ये सब यूज होने लगे। पहले हम हाथ से मैप बनाते हैं, आजकल हम कंप्यूटर का यूज करके मैप बनाते हैं आफ्टर दी 1960। तो 1960 में हमारी ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया था। उसके बाद ज्योग्राफी में कंप्यूटर का यूज होना, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, डिजिटल कार्टोग्राफी, स्पेशल एनालिसिस के जो भी मेथड है उनका यूज होना स्टार्ट हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे सैटेलाइट इमेजनरी जीएस यूज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग है, रिसोर्स मैपिंग के लिए यूज होते हैं। विद इन दी ज्योग्राफी कंप्यूटर का यूज होता है, तो उससे हम अर्बन प्लानिंग करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, रिसोर्स मैपिंग करते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हमें वो है, हमारे पास ड्रोन है, हम उससे असेसमेंट कर पाएंगे, अच्छा कोई डिजास्टर आ गया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करते हैं। देन ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करते हैं ह्यूमन कल्चर की, एवोल्यूशन की, ट्रेडिशन की। वैसे ही कल्चर ज्योग्राफी के अंदर एंड एंथ्रोपोलॉजी टुगेदर स्टडी करते हैं ह्यूमन अडेप्टेशन। हम अब ह्यूमन ने अपने आप को कैसे अडेप्ट कर लिया टू दी इन्वायरमेंट या किसी और चीज़ के, लैंग्वेजेस की, लाइफ स्टाइल एंड डिफरेंट इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे तो जो ट्राइबल लोग होते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल लाइफ स्टाइल ऑफ्टन रिफ्लेक्ट अडेप्टेशन टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन। जैसे कोई आइलैंड, आइलैंड यहाँ पे लोग रहते हैं जो कि ट्राइबल लोग हैं, जिनका कि खाना पीना आज भी सदियों पहले जो तरीका था वो वैसा ही है। तो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट करके रखा हुआ ज्योग्राफिकल कंडीशन के की ओर, सो तभी तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसलिए जो ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। Conclusion: Geography has a strong relationship with various disciplines because it combines knowledge from physical sciences, social sciences, technological fields, and this interdisciplinary nature makes geography a comprehensive subject for understanding the Earth's environment, human society.
so it's linked with other discipline. Geography provide a holistic understanding of regional and global issue. अब geography एक वाइड सब्जेक्ट है, इसका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वेरियस डिसिप्लिन के साथ, लाइक मैथ साइंस सोशल साइंसेस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बिकॉज ये डेटा ड्रा करती है, नॉलेज ड्रा करती है वेरियस जैसे फिजिकल साइंस सोशल साइंस टेक्नोलॉजिकल फील्ड से। और यही जो इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, इसको ही ज्योग्राफी जो उसका नेचर है, यही ज्योग्राफी को कंप्रिहेंसिव सब्जेक्ट करते हैं। और हम होलिस्टिक स्टडी करते हैं अर्थ की। और जब हम स्टडी करते हैं अर्थ की, तो हमें कोई भी इशू आएगा, ग्लोबल हो चाहे रीजनल हो, जब हमारे पास नॉलेज होगा तो हम उसको भी कोप अप कर सकते हैं। थैंक यू।